हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कैलकुलस में ये क्या है, बिल्कुल आपके लिए नया मैथमेटिक्स है। ऐसा मैथमेटिक्स आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और न सुना होगा। तो आप ऐसे समझो आज इस मैथमेटिक्स को, जैसे बचपन में पहली बार अलजेब्रा पढ़े थे ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब। सोचो उस समय अगर तुम ये जिद पे बैठ जाते कि हमको बताओ कि ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने से क्या होगा, ऐसा वैसा, तो कभी नहीं सीख पाते। हाँ सर, है ना? यस सर। लेकिन आज ये तो पता चल रहा है कि उसकी जरूरत हर जगह है। हाँ सर। ठीक वैसे ही आज आपका कैलकुलस का पहला लेक्चर है, तो ये मत समझो कि आज ही हम सब सीख लेंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, ये सब सोचने बैठोगे तो सीख नहीं पाओगे, ये पक्का है। ठीक है? ओके सर। जैसे बचपन में टेबल सीखते थे। यस सर। तो उस समय शुरू में बोलते थे हम लोग कि टेबल याद कर लो, हम लोग याद कर लेते थे टेबल। बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इसको तो मल्टीप्लाई करके भी डिराइव कर सकते हैं। हाँ सर। यस सर। लेकिन पहले दिन अगर वो डेरिवेशन बता देता तुम्हें, तो फिर वो मतलब तो आपको टेबल नहीं याद हो पाता। हाँ सर। हाँ सर। ठीक वैसे ही इसमें बहुत ज्यादा, आज पहला लेक्चर है तो कैलकुलस में बहुत ज्यादा क्यों कैसे के चक्कर में मत पड़ो। जो फॉर्मूला, जो रूल बताता हूँ, सिर्फ उसको याद करते चलिए और उसको यूज करते चलिए। 2 लेक्चर 3 लेक्चर बाद आपको समझ में आने लगेगा कि इसका यूज कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज है, क्यों ये मैथ इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आज फर्स्ट डे ये जिद पकड़ के मत समझना कि आज हमको सब पता चल जाएगा कि कैलकुलस क्या होता है। ठीक है? और कैलकुलस में भी यूज है। हाँ, यूज नहीं है तो क्यों पढ़ते हैं? तो बचपन में टेबल यूज किया, पढ़ा था, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज समझ आ रहा है? हाँ सर। बस वैसे ही इसका भी। यस सर। बट इसका क्या है, सबके प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंस से रिलेटेड लोग हैं, उनके प्रैक्टिकल लाइफ में है। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। तो चलो ओके सर। यस सर। करते हैं। सबसे पहली चीज, अलजेब्रा और कैलकुलस में डिफरेंस क्या है कि कैलकुलस फंक्शन को डील करता है। कैलकुलस deals with functions. फंक्शन का मतलब क्या होता है? हर फंक्शन में, सपोज जैसे हम कहते हैं, फंक्शन मतलब रिलेशन होता है दो चीजों के बीच में। कैसा रिलेशन? जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ, या उससे भी पहले, सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसमें ये जो x है, इस x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और लिखना मत, मैं बोलूंगा तब लिखना। इस y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। मतलब x कैन टेक एनी वैल्यू। जैसे मैं मान लू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ लिख दो, तो मैं x का कोई भी वैल्यू लेता जाऊंगा, y मिलता जाएगा। यस सर। लेकिन मैं y का कोई वैल्यू लूंगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x मिलेगा, जरूरी नहीं है। जैसे y 0 ले लो, कोई x मिलेगा उसके लिए? बोलो। नहीं सर। जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने। तो y कैन नॉट टेक एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली, whereas x can take value independently. That's why this x we call it as independent variable.
तो ये वर्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब समझ आया? हाँ Yes. सर। Sir. दूसरा, अलजेब्रा में क्या होता था कि 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते थे नॉर्मल अलजेब्रा में। तो कैलकुलस फंक्शन को डील करता है और अलजेब्रा क्या था, डिस्क्रीट नंबर को डील करता था। तो इसमें 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे पता चलता था कि क्या करना है? तो ये सिंबल से, ऐसा सिंबल, ऐसा सिंबल, ऐसा सिंबल, ऐसा सिंबल, ये सब सिंबल देखते थे तो हम समझ जाते थे कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है ना? Yes, sir. तो ये जो सिंबल्स होते थे ना, ये से जो सिंबल दिख रहे हैं, इन सारे सिंबल का नाम जरूरत नहीं है, बट इनको बोलते थे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो अलजेब्रा में ये 4 ऑपरेटर्स होते थे, जिस ऑपरेटर को देखकर हमें समझ आता था कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है ना? सर Yes, sir. और ये जो चारों है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अलजेब्रा के मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते थे। यही 4 ऑपरेशन करते थे मैथ्स में। Yes, sir. बाकी Yes. स्क्वायर रूट या कुछ भी, वो सब यहीं से आए हैं ना। तो ये तो अलजेब्रा जस्ट आपको याद दिलाया। कैलकुलस में वैसे ही 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। लिखने को मैं बोलूंगा, घबराओ मत, तभी नहीं। तो ये जस्ट आपको बताया फंडामेंटल अलजेब्रा का। ठीक वैसे ही कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। अलजेब्रा के जैसा इसमें 4 नहीं होते, इसमें 2 ही होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। अब ये डिफरेंशिएशन पहचानेंगे कैसे? मतलब जैसे अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंबल, दैट इज उसके ऑपरेटर को देखकर पहचानते थे, वैसे ही इसमें भी पहले सिंबल सीखते हैं। कैसे पहचानेंगे सिंबल को देखकर कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है? तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, dy/dx, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा इसको पढ़ते हैं। और ये जो सिंबल है ऐसा dy/dx का, ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर हो गया, सिंबल हो गया। ये सिंबल देख के हम समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएट करना है। और किसको डिफरेंशिएट करना है? तो ये सिंबल देख के समझ आता है कि y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। ये सिंबल जिसके साथ लगा हुआ है, जैसे y के साथ लगा हुआ है, तो y को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है? ठीक ऐसे ही कहीं कहीं ऐसा सिंबल मिलेगा s के जैसा, और इधर y और इधर dx, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x।
इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और ये वाला जो सिंबल है ऐसा s के जैसा, ये सिंबल आपका इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है। तो इस सिंबल के बाद जो लिखा हुआ है, जैसे y लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे y को इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। सिंबल पहचानने आया? Yes, हाँ sir. सर, यस सर, हो गया। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। आज हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे पढ़ना। सर हाँ बोलो। सर हम लोग को लास्ट लेक्चर में ट्रिको में फंक्शन, डोमेन और वो सब बताया था सर, उसका रिलेशन भी इसके जैसा ही है ना? हाँ सर ये काइनेमेटिक्स के बुक में लिखे नया सर, ये नया चैप्टर है बेटा। नया चैप्टर है। हाँ हाँ नया। ठीक है सर। हो गया सर। No, sir. Sir, done. नॉट डन। एक मिनट रुक जा।
डन सर। हो गया? यस Yes, सर। sir. यस सर, हो गया सर। अब हम लोग डिफरेंशिएशन सीखते हैं। डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स होते हैं और कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो पहले कुछ रूल्स देखते हैं। नहीं, लोग में कोई है नहीं ना, इसके लिए मेरे को ले रहे थे। या उससे पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, जिस बेसिक डेफिनेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं यूज नहीं है, बट फिर भी चलो एक बार देखते हैं। अबे हाँ, मैं लैपटॉप बाजू रख के खेल रहा हूँ। कौन? आवाज नहीं, तो समझता है, पर अभी पढ़ के फायदा आवाज नहीं। लेक्चर में। ओ भाई साहब, म्यूट कर दूंगा सबको। तो देखो, हाँ डेफिनेशन बताता डिफरेंशिएशन का। तो सपोज जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो कि ये कोई भी ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो x के किसी भी वैल्यू पर, ये क्या हो गया, अच्छा सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, वन नोट में एरर आ गया है और कुछ नहीं। आप आ गए। एक सेकंड में दिखेगा। अब दिखा? यस Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. यस सर, आ गया। सो x इज इक्वल टू एक्स पर उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये y की वैल्यू है। x अगर इंक्रीज करेगा, मान लो x इंक्रीज कर गया x प्लस डेल्टा x से, तो अकॉर्डिंगली इस ग्राफ में y भी इंक्रीज कर गया। वैसे इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकता है ना, तो y चेंज हो गया y प्लस डेल्टा y से, है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो ये जो हो गया यही डेल्टा x है, यस और ये जो है यही डेल्टा y है इस डायग्राम में। Yes, sir. और अगर हम Yes, sir. इन दोनों को ज्वाइन करें, वैसे तो टेढ़ा है ये, बट ऐसे समझो। तो ये जो लाइन है यही लाइन जो इस पर टेंजेंट है, यस सर। और ये लाइन लगभग इस रेड वाले कर्व के बराबर है। ये वाले रेड वाले कर्व के लगभग बराबर है, बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। तो ये डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा, ये जो टेढ़ा वाला कर्व है ये उतना स्ट्रेट होगा, है ना? क्या सर? डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा, ये जो कर्व दिख रहा है ब्लैक से मैं अभी बनाया ऐसा, ये उतना स्ट्रेट लाइन होने की कोशिश करेगा, यस सर। है ना? तो ये डेफिनेशन है, इसकी जरूरत प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं नहीं आएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होगा
इसकी वैल्यू जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो उसको मैथ्स के लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तो ये वाला जो टर्म है इसी को dy by dx कहते हैं। इस फॉर्मूले की जरूरत आपको कहीं नहीं पड़ेगी, ये जस्ट डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को देखकर दो बातें समझ आती है। पहला पॉइंट कि अगर x में डेल्टा x का चेंज हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में डेल्टा y का चेंज हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि dy by dx इज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। कह सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. इसका यही मतलब हुआ ना, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। x में डेल्टा x का चेंज होने से y डेल्टा y का चेंज हो गया, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x रेट ऑफ चेंज ही देगा ना। दूसरा, इस dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम कह सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखो तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x tan थीटा के बराबर है। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा एक ही होगा, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy बाई dx का फिजिकल मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और dy बाई dx जो डिफरेंशिएशन है उसका बेसिक डेफिनेशन ये होता है, बट इसके लिए लिमिट पढ़ना पड़ता है, तो उसकी अभी जरूरत नहीं। जैसा मैंने कहा, सिर्फ कुछ फॉर्मूला बताता चलूंगा, उससे आपका काम चलेगा। बट हाँ, ये फंडामेंटल डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का। सर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई मतलब? चेंज इन एक्स चेंज इन वाई। नहीं सर, वो समझा, मतलब आपने लिखा एल टी डेल्टा एक्स टर्न्स टू एल टी मतलब लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, दैट इज चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल। ओके सर। इसको कॉपी कर लीजिए। पार्थ, फिर आवाज आ रही है डॉगी की शायद।
कौन भोंक रहा है? हो गया सर। सर नहीं हुआ। हो गया सबका? Yes, sir. नो सर। Yes, sir. जिसका Yes, नहीं हुआ sir. जल्दी कीजिए। चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है? सो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स और फॉर्मूला दो अलग अलग चीजें होती है, ठीक है? ये बात Yes, समझ में? sir. तो हम लोग अभी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे। अब देखो, फर्स्ट रूल लिखना मत, सब ध्यान से पहले समझो। फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, कॉमन सेंस का रूल है ये। इस रूल में कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा ही, है ना? यस सर। कॉमन सेंस है ये। Yes, sir. कुछ एग्जाम्पल के साथ, जैसे कहीं मिल गया d/dx ऑफ कुछ भी, जो मन करे, 1/10, कैसा भी कांस्टेंट हो तो ये जीरो होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. रूल नंबर 2, ध्यान से देखो, d/dx ऑफ कोई एक फंक्शन है, फिर प्लस माइनस जो भी रहे, कोई दूसरा फंक्शन है, ऐसा कुछ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बीच में अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ है d/dx ऑफ कुछ भी, x² प्लस x माइनस कुछ भी मन करे, कुछ भी बोल दो, 2x. 2x तो है, 2x³ ऐसा लिख दो, 25. ऐसा कुछ। तो इसको हम, वैल्यू क्या होगा बाद में, बट इसको हम ऐसे लिख, बाद में मतलब थोड़ी देर बाद ऐसे जरूर लिख सकते हैं कि d/dx ऑफ x² क्या होगा देखेंगे, फिर प्लस d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 2x³, ऐसा जरूर लिख सकते हैं। तो हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड सब्ट्रैक्ट जैसा रहेगा लिख सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Sir. रूल नंबर 3,
डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज कोई कांस्टेंट है और वो फंक्शन ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट के बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ वो एक्स जिसमें है वो लिख सकते हैं। जैसे ऊपर वाले ही एग्जांपल में देखो 2x क्यूब दिख रहा है, यस सर। Yes, sir. तो हम लोग Yes, sir. डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब इसको लिख सकते हैं 2 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, सर 2 बाहर क्यों आया? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा कि अभी जो रूल है उस रूल को फॉलो करना सीखो। क्यों कैसे बाहर आया ये सब अभी तुरंत सीखने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्लास के शुरू में इतना Okay, लंबा sir. भाषण मैंने इसलिए सिखाया था। यस सर। रूल नंबर 4, बहुत सारे बैचेज में पहले दिन से ही सब फॉर्मूले के प्रूफ से ही बताना शुरू कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताता हूँ, बट बहुत बैचेज में नहीं भी बताता हूँ। दोनों के अपने सिग्निफिकेंस है। सपोज कभी कभी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिखाई देगा, तो इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन को बाहर रखते हैं मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, प्लस दूसरी बार दूसरे फंक्शन को बाहर रखते हैं मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। जैसे अगर मान लो मुझे ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, सपोज ऐसा कुछ है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x बाहर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा वो तो सीखेंगे अभी। दूसरी बार साइन एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ रूल 5, रूल 4 का नाम प्रोडक्ट रूल भी है और रूल 5 का नाम कोसेंट रूल भी है। रूल 2 का नाम एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल भी है, बट ये सब नाम जान के कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। कभी कभी ऐसा दिखेगा एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर लिख देते हैं, ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखते हैं मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको बोलते हैं कोसेंट रूल। ये 5 रूल है डिफरेंशिएशन के, फॉर्मूले अभी बाकी है बट रूल इतने ही हैं। ठीक है, तो ये 5 रूल एक बार आप कॉपी कर लीजिए। अच्छा, फिफ्थ रूल का एग्जांपल नहीं दिया, एक सेकेंड, फिफ्थ रूल का एग्जांपल देता हूं। जैसे फोर्थ में था x इंटू साइन एक्स, इसमें ऐसा है मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा है। तो मैंने कहा था नीचे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, माइनस दूसरी बार डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, सॉरी न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे साइन एक्स को, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये 5 रूल पहले आप कॉपी कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, Yes, sir.
डन सर। 1 मिनट सर। हो गया सबका? नो सर। No, sir. हम्म सर रूल नंबर 4 एक बार एक्सप्लेन। क्या कॉपी नहीं? कॉपी करो तो सही, कुछ है तो नहीं उसमें, क्या बताऊं? रटना है कि दो फंक्शन का सर प्रोडक्ट है। रूल नंबर 5 पे जूम कर सकते थोड़ा? हो गया सर। हो गया सबका? आगे बढ़ो। 1 मिनट Yes, सर। sir. 1 मिनट हाँ सर। सर। 1 मिनट सर। डन सर। डन सर। ठीक है, तो ये हो गया रूल की कहानी। अब रूल के बाद फॉर्मूले पर आते हैं। फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। सबसे पहला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। ये n कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है ना। n आपका पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। जैसे d by dx ऑफ x क्यूब अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा 3 into x स्क्वायर हो जाएगा। Yes. इसी फॉर्मूले से d by dx ऑफ रूट x अगर है
तो x टू द पावर 1/2 हो गया, तो 1/2 x टू द पावर 1/2 -1 ऐसा होगा, दैट इज 1/2 x टू द पावर -1/2, Yeah, boy. दैट इज 1/2 रूट x, ऐसा हो जाएगा। Yes, Yeah, sir. boy. Yeah. सपोज d बाई डी एक्स ऑफ 1/x है, जस्ट जो मन में आ रहा है, तो x रेज टू -1 हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स रेज टू -1 दैट इज -2, Yes. तो ये -1/x² हो जाएगा। No? Yes, sir. खबर नहीं। यस सर। अगर कहीं अपना d बाई डी एक्स ऑफ x है, तो x का पावर 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो एनीथिंग टू द पावर 0 1 ही होता है, तो 1 हो गया। Yes. Yes, sir. ये सब कुछ एग्जाम्पल समझ आया। Yes, sir. आया। Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. आया, sir. अलजेब्रिक फंक्शन के लिए ये एक फॉर्मूला है, आगे भी फॉर्मूला बताऊंगा, बट पहले ये फॉर्मूला और एग्जाम्पल कॉपी कर लो, और इस फॉर्मूले के कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर आगे बताऊँ। Okay, sir. मीना मीना अक्का अक्का कैसी कैसी आवाज निकालता है भाई तुम लोग, सट्टा खेल रहा है, सट्टा, आवाज आवाज तो कम से कम आदमी की निकाल लो। sir. बाकी सर हरकत तो थोड़ा नीचे कर सकते हैं, फोर्थ वन दिख नहीं रहा है। फोर्थ वन दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा। डन सर। Wait, sir. Done, sir. Done, sir. डन सर, हो गया। Done, sir. हो गया, हो गया। डन सर। अरे बहुत बढ़िया यार, तुम लोग होशियार है। Yes, sir. हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. sir. सर एक मिनट। देखो बोला ना मैंने, इसीलिए रुकता। कौन है ये? वही जो समझ के लिख रहा है, तो ऐसे ही लिख लिया होगा। चलो ये क्वेश्चन करो। दूसरा ये क्वेश्चन करो।
तो ये रूल और फॉर्मूला मिला के ये 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करो जरा। यस सर। सर फर्स्ट वन हो गया। बहुत बढ़िया। सर दोनों हो गया। बहुत बढ़िया। सबका हो गया, आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। डन सर। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट वाला है, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। यस सर। दूसरा हो जाएगा Yes, sir. 5 इंटू 3/2 यस सर। और x टू द पावर 3/2 माइनस 1 1/2 प्लस 2 इंटू -1 और x टू द पावर -2। -2 तो फाइनली मेरा आंसर होगा 2x प्लस 15/2 रूट x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही आंसर आया है सबको? यस सर। हाँ सर, करेक्ट करेक्ट है। पक्का? हाँ सर। तुम बोल रहे हो इसलिए मैं यकीन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। दूसरा वाला में कौन सा रूल लगेगा? और लास्ट रूल। कोसेंट रूल लगेगा लास्ट वाला। हाँ सर, रूल 5। रूल 5। तो d/dx ऑफ, मेरे पास क्वेश्चन है x² प्लस 2x अपॉन 3x माइनस 4, यही क्वेश्चन है। तो हाँ, रूल सर। के हिसाब से नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, हाँ सर। ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखा दैट इज 3x माइनस 4 को, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया दैट इज d/dx ऑफ x² प्लस 2x को, माइनस दूसरी बार x² प्लस 2x को बाहर रखा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया दैट इज d/dx ऑफ 3x माइनस 4 होगा। यस सर।
तो ये हो गया 3x माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3x का 3 और 4 का 0। हाँ या ना? सर 3x माइनस 4 के बाद सर होल स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 3x और 2x को मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 8 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सर बोलो। नो सर। प्लस 2 कहाँ से आया? कहाँ पर? सेकंड स्टेप में क्या क्या कहाँ से आया? सर 2x प्लस 2। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बताओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ। बोलना बेटा, जिसने पूछा है बोलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कौन पूछा था वो बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलना बेटा, किसने पूछा था? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो जिसने पूछा था कहाँ गया? सर मैंने पूछा था। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फॉर्मूला देखो ना, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला दिया था, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। कॉपी किए हो कि नहीं? किया हो सर। तो पहला हाँ फॉर्मूला सर कर लिया। 2x आएगा सर। तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। हाँ सर। जिसने पूछा था वो बोलो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, हाँ या ना? कहाँ गया वो बच्चा? सर मुझे एक डाउट था। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2x। दूसरा इसमें 2x का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x में 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो 2 बाहर, x टू द पावर 1, तो 1 माइनस 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 2। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। कहाँ प्रॉब्लम है बताओ? सर समझा। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोलो। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x माइनस 4 में सिर्फ वैल्यू 3 क्यों आया? 4 का क्या हुआ? 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहला फॉर्मूला, हाँ पहला सर। ओके हाँ 0। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। हो गया सबका, आगे बढ़ो। यस सर। यही आंसर आया था बहुतों को। हाँ सर। पक्का? यस। यस सर। ठीक है।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह केवल अलजेब्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, ये सब मिला के कुछ प्रॉब्लम करो। और केवल मैं आपको ये टोटल 9 प्रॉब्लम है। सब में क्या है कि y दिया हुआ है, dy by dx आपको ढूंढना है। कोशिश कीजिए। फाइंड dy by dx if y is equal to ऐसे ऐसे करके टोटल 9 क्वेश्चन है। आराम से आधा घंटा लगेगा, चलेगा, क्योंकि सब में देखो पहले वाले में प्रोडक्ट रूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना बच गया बाकी सब में कोसेंट रूल। ठीक है। यहाँ पर जो भी दिख रहा हो तुमको x के अलावा a b c d भी दिखा मुझे, कहीं पाई भी दिखा मुझे, ये सब कांस्टेंट हैं। x के अलावा जो भी दिख रहा है सब कांस्टेंट है। ठीक है। ठीक है। कोशिश कीजिए।
फर्स्ट कर लिया सबने? यस सर। कर लिया, ठीक है। आप लोग आगे करते रहो, मैं जस्ट फर्स्ट करके रख देता हूँ। जिसका नहीं हुआ वो पीछे से अपना देखता रहेगा। फर्स्ट dy बाई dx, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 को बाहर रखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। दूसरी बार एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को बाहर रखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ, ये हो गया 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2x माइनस 3। ये हो गया 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। इसको कर दो तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 3 से कर लो तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब इसको सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो। ये सब मैं क्या करूं? तो 2x क्यूब 4x क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर गया। अब एक ही बचा माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x गया। तो ये दोनों मिला के बचा माइनस 8x प्लस 9। ऐसा कुछ आंसर होगा शायद। यस सर, ये नेक्स्ट कीजिए सेकंड वाला। सेकंड हुआ किसी का? कोशिश करो। हाँ सर, हो गया। सेकंड हो गया सर। वेरी गुड। हो गया सर सेकंड वन। x प्लस 1 x माइनस 1। बहुत सारे लोगों के लिए सेकंड कर देता हूँ, जिसका नहीं हुआ देख लेना। y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर पहले x माइनस 1 बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 माइनस दूसरी बार x प्लस 1 बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1। तो ये हो गया x प्लस 1 टू 1 माइनस
अरे कट सर सर डिस्कनेक्ट हो गए। सर स्क्रीन डिसेबल हो गया। ओके और व्हाट? सर केम बैक आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, यही आंसर आता है, -2 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। जिसने भी किया उसको यही आंसर आया या कुछ और आया? सर मेरे को थोड़ा अलग आया था। हाँ तो ठीक कर लो, ये हो गया 2। ऐसे ही बाकी कोशिश करो, 2 तो मैं करके दिखाया, और कोशिश करो, नहीं होगा तो बताऊंगा। आंसर भी सबका लिख हाँ देता हूँ, सर। पहले एक बार 1 to 9 तक एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर आंसर मैच करना, जिसका नहीं आएगा बता दूंगा। हाँ सर। हो रहा है, आगे कर रहे हो या बैठे हुए हो? बोलो।
बोलो, आवाज जा रही है? Yes, sir. कर रहे हैं अच्छा सर कर रहे हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे भरोसे बैठे हो तो मेरा क्या, मैं 1 बाय 1 कर दूं, बोल दो जैसा। नहीं सर कर रहे 6th 1 पे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बीच बीच में बोलते रहो कि ये हो गया वो हो गया, तो मुझे भी लगेगा कर रहे हो, नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं, तो मैं कहूँगा कि तुम लोग कुछ करता भी है कि खाली टाइम पास करता है। सर मैं 5th 1 बराबर आ नहीं रहा तो 6th पे जंप किया डायरेक्ट। ठीक है, सर 6th। कहाँ तक पहुंचे? 7th। बाकी लोग भी बताओ। 7th सर। Sir, fifth.
सडन सर, सेवेंथ वन। हो गया सबका? सर Yes, दो sir. बाकी है। Yes, sir. आंसर लिख दो मैच करने के लिए तब तक। ठीक है, साथ ही साथ जितना हुआ है उसका आंसर मैच करने के लिए मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। जो नहीं आए बताइएगा। ये उसका आंसर है, ठीक है। देखो आंसर चेक करो, जो नहीं हो पूछ लो मेरे से, कोई मुझे बताना हो तो। इसमें फर्स्ट और सेकंड तो कर दिया था मैंने। आगे बोलो, कोई आंसर मुझे बताना हो तो बोलिए। सर फोर्थ एंड नाइन्थ। चलो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या क्वेश्चन है। सर आपने बोला था ए बी सी डी और पाई आर कांस्टेंट। हाँ तो सर आपके आंसर में उसका वैल्यू है, मतलब बैठ, वो हाँ वैल्यू है। गधे। नहीं देखो, मतलब वो ए बी सी ये सब है उसमें ऐसा। चुप कर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ में है मुझे डिफरेंशिएट करना है किसको, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, यही है ना क्वेश्चन फोर्थ वाला। यस सर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखा तो सी एक्स प्लस डी को बाहर रखा। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, दैट इज ए एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये हो गया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ऊपर हो गया सी एक्स प्लस डी। बी कांस्टेंट है तो 0, ए कांस्टेंट है तो ए एक्स का केवल ए बच गया, माइनस
ax प्लस बी, cx प्लस डी का c बच गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया acx प्लस ad माइनस acx माइनस bc अपॉन cx प्लस डी का होल स्क्वायर। है ना, तो ये कैंसिल हुआ, सो AD माइनस BC अपॉन CX प्लस D का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर है? सर फिफ्थ। आया समझ में? हाँ सर। सर थर्ड वाला। बट फर्स्ट सेकंड बताया मैं, फोर्थ भी बताया मैं, थर्ड भी बताऊं? खुद कोशिश करो, नहीं बताऊं। इसमें बताने लायक कुछ कोई है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है, कोशिश तो करो। सर फिफ्थ। मुझे बताने में क्या है, मैं तो बता दूंगा, बट कोशिश तो करो तुम लोग खुद से। सर फिफ्थ। क्या फिफ्थ? 5 बार सुन चुका मैं। फिफ्थ में क्या है बताओ? देखो तो एक प्रोडक्ट रूल है, एक कोसेंट रूल है। पहला वाला टर्म में कोसेंट रूल लगेगा और दूसरे वाले टर्म में प्रोडक्ट रूल लगेगा। दिख रहा है? यस सर। कोशिश तो करो, ऐसे ही कुछ भी कुछ पूछते रहोगे तो मेरा प्रैक्टिस करा के क्या करोगे? मैं तो कर दूंगा 2 मिनट में। खुद से कोशिश कीजिए, खुद से जितना होगा वो ज्यादा अच्छा है। देखो एक बार ऐसा तो ना कि एक बार किया नहीं आया पूछ लिए, एक बार 2 बार 3 बार कोशिश करो, नहीं होगा तो बता दूंगा, इसमें क्या जाता है। जैसे 8th और 9th तो सबसे आसान है। 8th और 9th में तो कोई कोसेंट रूल वोसेंट रूल का चांस ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है। यस सर। तो 8th और 9th देखो तो पहले सबको आया, मैं बताता हूँ, तुम लोगों के खुद करोगे कैसे मैं बताता हूँ। 8th और 9th एक बार देखो सबको आंसर आया कि नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ पहले इजी क्वेश्चन करके। 8th और 9th का आंसर सबको आया, देखो चेक करके। एट्थ और 9th किसी को पूछना है? सर मुझे 8th 1। तुम्हें पूछना है, कौन सा पूछना है? 8th 1। 8th 1 बेवकूफ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 नीचे ए क्यूब माइनस 3। ठीक है, देखो एट्थ में ऐसा है d बाई डी एक्स ऑफ, क्या है क्वेश्चन में बताओ, न्यूमरेटर में क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या है? ए क्यूब माइनस 3। ए क्यूब माइनस 3। अब खुद बताओ, ए तो कांस्टेंट है ना? हाँ सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3। सर लेकिन 3 क्यों आया कांस्टेंट में? क्या सर 3 क्यों आया कांस्टेंट में उसके साथ? 3 कांस्टेंट नहीं है? हाँ है, हाँ सॉरी। हाँ सर कर लूंगा। तो अब इसमें कुछ बचा बताओ? ए नहीं क्यूब सर। माइनस 3 और ये हो गया 2x माइनस 1। सो फाइनली आंसर इज
2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3। इससे इजी क्या होगा बताओ? इसलिए मैंने कहा 8th और 9th तो खुद से हाँ हुई। सर। आया समझ में? यस सर। इसी तरह सर 9th भी है। सर 8th वाला बताओ ना एक बार वापस, वो उसका उसका सर एक मिनट सर, आपने कहा था ए बी सी डी और पाई सब कांस्टेंट है, तो सर ये चीज 4th वन में क्यों नहीं अप्लाई हुई? कहाँ अप्लाई नहीं हुआ 4th में? सर हमने मतलब ए 4th वन तो हमने क्वेश्चन रूल्स के हिसाब से सॉल्व किया ना। हाँ तो सर उसमें भी ए बी सी डी सब कांस्टेंट क्यों नहीं लिया? कांस्टेंट लिया? कहाँ नहीं लिया। मान लो cx प्लस डी की सर जगह बी और डी 2x। को। चुप कर लिया कांस्टेंट, तभी तो ax का डिफरेंशिएशन a आया, b का 0 आया, cx का c आया, d का 0 आया। कहाँ से आया? बिना कांस्टेंट लिए हुए। ओके सर। ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a कैसे आ गया बताओ? एट्थ कौन पूछ रहा था? एक बार देखो सामने और बोलो क्या दिक्कत है इसमें। डन सर। जो एट्थ पूछ रहा था पहले वो कंफर्म करो। जो एट्थ पूछ रहा था वो कंफर्म करो। हो गया? हाँ सर। 9th का बताओ। 9th हुआ? इजी इजी वाला पहले करते चलो। हाँ सर। 9th में कुछ नहीं है, सिमिलर है। हाँ सर। यस सर। 8th और 9th के बाद अब इजी है एक 7th। 7th बताओ तो पहले करके। सेवेंथ का आंसर आया या मुझे बताना है? जल्दी बताइए, उस हिसाब से बोलूंगा। क्वेश्चन आंसर दोनों दिखता है। सेवेंथ का आंसर नहीं आया तो बोलिए, मैं बता देता हूँ। हाँ सर आया 7th वन। वेरी गुड।
हो गया। अब बताओ सेवेंथ किसी के लिए मुझे सॉल्व करना है? नो सर। कोई है जिसके लिए मैं सेवेंथ सॉल्व करूं? हाँ या ना? सही से बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। बोलना बेटा। नो सर। No, sir. सिक्स्थ और फिफ्थ केवल लेंदी है क्योंकि इसमें पहले वाले टर्म के लिए कोसेंट रूल, दूसरे वाले के लिए प्रोडक्ट रूल। अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। सब लोग फिफ्थ देख के डर। फिफ्थ का आंसर किसी को मैच किया? No. नहीं किया। चलो फिफ्थ मैं कर देता हूं। क्वेश्चन बोलो क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल सर टू, मेरा किया। ठीक है क्वेश्चन बोलो क्या लिखा हुआ है? सर z इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 बाय 3x स्क्वायर माइनस 1 क्या बोल रहे न्यूमरेटर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x। नहीं, मैं देख ही लेता हूँ ऊपर से। एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 3। तो ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है यस सर। प्लस, हाँ सर। साथ में क्या है इधर? X square minus 1. एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस x। 1 minus X. 1 माइनस एक्स, ऐसा? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो अब इसमें dy बाई dx करेंगे तो पहले टर्म में सबसे पहले तो 1/3 कांस्टेंट बाहर, उसके बाद जो बच गया उसमें नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहला वाला टर्म का कहानी खत्म। दूसरा वाले में प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर रखिए, 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरी बार 1 माइनस एक्स को बाहर रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखिए ये हो गया 1/3, इधर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मल्टीप्लीकेशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका फिर हो गया 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं प्लस को हटाकर, ये माइनस हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x। तो देखो 2x क्यूब 2x क्यूब, ये वाला टर्म गया, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x हो गया, तो माइनस 4x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर देखो, इधर हो गया मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x
माइनस 2x स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, माइनस 4x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऐसा कुछ है आंसर? आंसर जो दिया था एक बार मैच करके देखिए, यही कुछ दिया था आंसर। Yes. आया समझ में? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लीजिए और जिसका हो गया जाते जाइए। सर हम्म, सर नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू करेंगे या आपको एक्सरसाइज करेंगे? ये अभी यही कंटिन्यू रहेगा। ओके सर। अभी ये कंटिन्यू रहेगा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। सर ये नोट्स भेज देना हाँ ग्रुप पर। हाँ भेज दूंगा। हाँ ओके, थैंक यू सर। बाय। Bye sir. Thank you sir. Bye, sir. बाय सर, थैंक यू। बाय।